बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जब भी कभी गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट नहीं होता, टैक्स की कलेक्शन नहीं होती या फिर गवर्नमेंट का टैक्स का जो हदफ है वो पूरा नहीं होता, तो उस वक्त एक ही टारगेट होता है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हैं, उनके ऊपर मजीद टैक्स डाला जाए, उनके ऊपर मजीद बोझ डाला जाए और उनको मजीद कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सिर्फ एक ही क्लास है जो कि सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है और वो है सैलरीड पर्सन, यानी कि तनख्वाहदार तबका जो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी जो है इस साल अच्छा खासा टैक्स जो है वो बढ़ाया गया था। टैक्स का जो रेट है, जो टैक्स की शरह है वो बढ़ाई गई थी और अब मजीद आईएमएफ के कहने पर इसके ऊपर टैक्स मजीद बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। आज के छोटे से व्लॉग के अंदर हम यही देखेंगे कि किस तरह से पिछला टैक्स बना, कितना टैक्स इंक्रीज हुआ, कितना हदफ इन्होंने टारगेट अचीव किया और फिर कितना टैक्स कलेक्शन हुई पिछले 7 महीनों में और आने वाले दिनों में जो प्रपोजल है वो क्या है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करके बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। और अगर आप डेली बेस पे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं टैक्स के हवाले से, डिफरेंट जो टॉपिक के हवाले से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपके पास वीडियो टाइम पे पहुंच सके। नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट और मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम। नाज़रीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कभी कोई टैक्स की कलेक्शन नहीं होती, कोई हदफ पूरा नहीं होता है, कोई टारगेट पूरा नहीं होता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके पास फिर एक ही चारा बचता है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर मजीद बोझ डाला जाए, उनके ऊपर मजीद जो है वो टैक्स अप्लाई किया जाए ताकि अपना टैक्स का हदफ है जो पूरा कर लिया जाए। अब तमाम लोगों को पता है कि बजट 2024-25 के अंदर जो सैलरीड पर्सन है उनके ऊपर अच्छा खासा टैक्स बढ़ाया गया था, क्योंकि उससे पहले जो टैक्स की शरह थी वो ये थी कि जो सैलरी पर्सन था 6 लाख तक उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, और फिर अगर 6 लाख से लेके 12 लाख तक जाती थी स्लैब तो उसके ऊपर जो है 2.5% टैक्स था, जिसको इस बजट के अंदर 5% किया गया था। और इसी तरह फिर अगली नेक्स्ट स्लैब जो है उसके अंदर भी अच्छा खासा डिफरेंस लाया गया था, उसके अंदर भी अच्छा खासा जो इंक्रीज किया गया था। और इसी इंक्रीज की वजह से गवर्नमेंट को और एफबीआर ने जो टैक्स की कलेक्शन की है पिछले 7 माह में, और मेरे ख्याल से ये टोटल टैक्स का अगर 35 से 45% बनता है रेशो अगर निकाली जाए, कि पिछले 7 माह में गवर्नमेंट ने और एफबीआर ने जो सैलरीड पर्सन है उनसे 1285 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा किया है टैक्स की मद में। तो अब आईएमएफ क्योंकि अब किसी भी जगह पे और टैक्स इतना इकट्ठा नहीं हो रहा, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर जब आप ज्यादा टैक्स लगाते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी चीज है जब आप उसके ऊपर ज्यादा सख्तियां करते हैं तो वो चीज जो है वो लोग खरीदना बंद कर देते हैं। अब प्रॉपर्टीज के ऊपर इतने ज्यादा टैक्स लगाया गया है, उसके ऊपर जनाब 12.5% तक मैक्सिमम टैक्स है, फिर उसके ऊपर जनाब विदहोल्डिंग टैक्स है, उसके ऊपर फिर जनाब वो हमारा जो कैपिटल गेन टैक्स है, फिर ट्रांजैक्शनल टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, डिफरेंट किस्म के टैक्स हैं। तो अगर तमाम टैक्स को कैलकुलेट किया जाए वो तकरीबन प्रॉपर्टी के ऊपर 45% तक टैक्स बनता है, जो कि मैक्सिमम टैक्स है। तो जब आप किसी चीज के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोग उस चीज की खरीदो फरोख्त जो है वो बंद कर देते हैं, उसको खरीदना कम कर देते हैं। अब चूंकि प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो इस टाइम ठप पड़ा हुआ है, इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर जो है वो टैक्स बहुत ज्यादा है। जहां पे पहले टैक्स कम होता था, लोग जो है प्रॉपर्टी को ज्यादा खरीदो फरोख्त करते थे, यानी कि अगर जब टैक्स कम था तो क्या होता था कि एक प्लाट जो है वो 1 महीने के अंदर नहीं तो चलो कम से कम 1 साल के अंदर 4 से 5 जगह पे बिक जाता था। और जब एक प्लाट 4 से 5 जगह पे बिकता है तो जाहिर बात है जितनी दफा वो बिकेगा उतनी दफा ही गवर्नमेंट को टैक्स की कलेक्शन होगी, गवर्नमेंट के खाते में उतनी दफा ही टैक्स आएगा। अब जब इन्होंने टैक्स की कैटेगरी बढ़ा दी, टैक्स का जो रेट है वो बढ़ा दिया, अब जो प्लाट पूरे साल में 5 जगह पे या 5 हाथों में बिकता था, वो प्लाट जो है पूरे साल में 1 से 2 हाथों में सिर्फ बिका, यानी कि जहां पे आप
उसका जो रेट है प्रॉपर्टी का वो कम करके, तो जहां पे आप फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए टैक्स ले रहे थे वहां पे आपने उसका रेट तो बढ़ा दिया। अब उसके नतीजे में हुआ क्या कि आपको टैक्स की जो कलेक्शन है वो 1 लाख की बजाय सिर्फ 80,000 रुपये हुई। इसलिए क्योंकि टैक्स की शरह ज्यादा होगी लेकिन वो बिकना कम हो गया, लोगों ने उसको खरीदना, फिर खरीदो फिर उसकी कम हो गई, प्रॉपर्टी जहां पे थी वहां पे स्टक हो गई। ना आपको लेने वाला है ना कोई बेचने वाला है, क्योंकि बेचने वाले के ऊपर भी ज्यादा टैक्स है, लेने वाले के ऊपर भी ज्यादा टैक्स है। और फिर इसके ऊपर जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है कैपिटल गेन टैक्स। और उसके साथ साथ एक जो नया टैक्स इम्पोज किया गया वो था 7E टैक्स, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीद के रख लेते हैं, आप उसके ऊपर कोई कारोबार नहीं करते, आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर जाती है, तो आपको घर बैठे आप उसके ऊपर चाहे उस प्रॉपर्टी से 1 रुपया भी ना कमाएं लेकिन आपको फिर भी उसका टैक्स पे करना पड़ता था। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो बाकी तमाम सेक्टर हैं वहां पे टैक्स जो है वो बिल्कुल कम हो गया, कलेक्शन कम हो गई। तो सिर्फ सैलरीड पर्सन से गवर्नमेंट ने पिछले 7 माह के अंदर 1285 अरब रुपया इकट्ठा किया है। अब आईएमएफ जो है चूंकि गवर्नमेंट का भी पेट नहीं भर रहा और आईएमएफ का पेट जो है वो भी फुल नहीं हो रहा, तो इस चीज को फुल करने के लिए अब जो जो सैलरीड पर्सन है उनको मजीद कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारी की जा रही है। आईएमएफ ने हदायत कर दी है और इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो एफबीआई के ऑफिशियल है, उन्होंने भी इस चीज की हामी भर ली है कि आने वाले दिनों में हम सैलरी पर्सन जो लोग हैं, जो लोग तनख्वाहदार तबका है, उनके ऊपर मजीद टैक्स अप्लाई करेंगे, मजीद टैक्स लगाएंगे। अब उसकी वजह यह है कि सैलरी पर्सन को क्यों इतना टैक्स लगता है, उसकी वजह यह है कि इन्होंने सिर्फ एक नोटिफिकेशन इशू करना है और इन्होंने वो नोटिफिकेशन कंपनीज को दे देना है जहां पे कोई सैलरी पर्सन जो तबका है, जो जहां से तनख्वाहदार तबका तनख्वाह ले रहा है, काम करके अपनी तनख्वाह ले रहा है, उन्होंने उस एम्प्लॉयर को नोटिफिकेशन दे देना है कि भाई अब से आपने अपने स्टाफ की सैलरी के ऊपर इतना टैक्स अप्लाई करना है। तो जाहिर बात है अब वहां पे स्टाफ मजबूर हो जाता है कि उन्होंने जब उनको सैलरी देनी है, स्टाफ को जब मालिकान ने सैलरी देनी है तो उन्होंने टैक्स काट के देनी है। तो वहां पे जो सैलरी तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो बोल भी नहीं सकता। इसलिए तनख्वाहदार तबके को बार बार हर हुकूमत का टारगेट होता है कि सिर्फ सैलरी पर्सन को, सिर्फ तनख्वाहदार तबके को जो है कुर्बानी का बकरा बनाया जाए और उनसे टैक्स कलेक्शन की जाए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि पिछले साल में पूरा 2.5% टैक्स इंक्रीज हुआ था सैलरी पर्सन के लिए, क्योंकि पहले जो है वो टैक्स की शरह थी जो वो 2.5% थी पहली स्लैब के अंदर। अब जो है 2024-25 के बजट में उसको 5% किया गया और आने वाले दिनों में उसको मजीद बढ़ाने का अंदेशा है, उसको मजीद बढ़ाने का जो है वो खदशा जाहिर किया गया है, उसको मजीद बढ़ाने की तरफ जो है वो इशारा कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे कोई टैक्स की स्लैब चेंज होती है, कोई उसके ऊपर कोई अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।